तो मैं आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ का सेट। तो सेट है क्या? सेट था समुच्चय। समुच्चय है क्या? ओके, समुच्चय है क्या? समुच्चय के संकेत, ठीक है। तो सिंबल ऑफ सेट मतलब कि समुच्चय का संकेत। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन इज ए कॉल्ड सेट। मतलब कह रहा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। जैसे देखिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट अर्थात सुपरिभाषित कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सुपरिभाषित वस्तुएं, तो सुपरिभाषित वस्तुएं वो होती हैं जिसको हम छाट सकते हैं, मतलब जिसकी कोई परिभाषा होती है। ओके, अभी मैं आपको इसको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर से। पहले बताता हूँ आपको कि सेट का संकेत क्या है। तो सिंबल्स ऑफ सेट, सिंबल्स ऑफ सेट समुच्चय के संकेत। तो समुच्चय के संकेत ऐसे होते, मान लीजिए आपने समुच्चय ए ले लिया। यदि मझले कोष्ठक के अंदर कोई अवयव या वस्तुएं आप रख दें तो वह एक सेट, और ये जो मझला कोष्ठक के अंदर रखेंगे तो वह सेट कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए उसमें मैंने बोला कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही सेट कहलाता है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि क्लास 11th के बच्चों का सेट बनाइए। तो क्लास 11th में जितने बच्चे हैं, मैंने बोल दिया कि क्लास 11th स्टूडेंट के सेट बनाने के लिए बोल दिया मैं आपको। ओके, मान लीजिए क्लास 11th के बच्चे हैं, अनुज है, योगेश है, ब्रिजेश है और संजीव है, राजीव है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये तो सब बन गया सेट क्लास 11th के बच्चों का। लेकिन मैं यहीं पे बोल दूं कि क्लास 11th के टैलेंटेड बच्चों का सेट बनाइए, तब नहीं ना बना पाएंगे आप। अब टैलेंटेड बच्चे जो टैलेंट वर्ड है अपने में सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि यदि हम मान लीजिए कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में एक बंदे को ले लिए कि ये बंदा टैलेंटेड है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई के क्षेत्र में है ना। लेकिन यहाँ पे टैलेंटेड की बात की है, मतलब यहाँ पे टैलेंटेड की परिभाषा अलग अलग हो जाएंगी। पढ़ाई के क्षेत्र में अलग बच्चे आएंगे, खेल कूद मान लो पढ़ाई क्षेत्र में ले लिया तो जो मतलब खेल कूद में होगा वो भी तो बच्चा टैलेंटेड है ना, लेकिन वो उस सेट में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैलेंटेड वर्ड है यह सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया समुच्चय के संकेत, ओके। और ये आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है ना।
इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग छोटी क्लास में भी सेट पढ़े हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता था उस समय। हम लोग नहीं जान पाते हैं कि हम लोग एक सेट को पढ़ रहे हैं। अभी पता चल जाएगा आप लोग को भी। जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखते थे मल्टी कोष्ठक में। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 इस तरह इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को उसमें पता नहीं था कि ये वाकई में एक सेट है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक सेट। अब आता है होल नंबर। तो इसका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसमें यदि हम 0 भी लगा दें तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद इंटीजर नंबर 2 पे, इंटीजर पूर्णांकों, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ओके। 1 0 -1 -2 -3 इस तरह etc। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तरह से etc, ठीक है। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो P बटा Q, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में उपस्थित होती है उसे कहते हैं P बटा Q के रूप में उपस्थित रहती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 2/4 5/6 7/8 9/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बाद आगे चलते हैं। तो हो गया नोट, तो इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो और देखिए एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं का। अब जैसे कि दे दिया आपको 3.333 और बोल दिया कि बताइए क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं। तो कैसे करेंगे आप?
इस तरह तो जान नहीं पाएंगे आप कि ये परिमित संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए इसके बराबर x। ठीक है, और इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, उधर भी 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। ओके, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30 और 9। एक बराबर कितना आ गया 10/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिमित संख्या। जब कोई मतलब ऐसी, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि 3 के पॉइंट बार लगा देते हैं। पहले छोटे सा क्लास में हम लोग बार लगाते थे। यदि ऐसा भी आपको ऐसा दे दिया और पूछ दिया कि क्या परिमित संख्या है और क्वेश्चन बना के दे दिया रहेगा, आपको छांटना रहेगा, तो जब इसको आप परिमित p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो फिर आप गलती कर देंगे कि ये परिमित संख्या है कि नहीं, तो आपका सेट भी अधूरा रह जाएगा। तो मतलब जब कोई एक खास पैटर्न पे, जब ऐसे कोई खास पैटर्न पे कि वो पुनरावृत्ति हो बार बार, तो ऐसे करके आप उसको ज्ञात कर सकते हैं कि परिमित संख्या है कि नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब वो कि जिसमें हम जिसको हम p/q के रूप में न लिख सके उसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं √2, √3, √5, √8, क्या आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? अब इसका वर्गमूल निकालेंगे √2 का, तो जो a है √2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका एक 1.4414 होता है। लेकिन बार बार यही आता रहेगा, तो फिर हमको तो पता नहीं रहेगा कि हम दशमलव कितने स्थान पे लगाएं, क्योंकि ये तो भाई अनंत तक जाएगा। अब मान लीजिए फिर आया 14144141 ऐसा बार बार आता रहेगा, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि हम लोग इसके बटे कितने जीरो लगाएं। यदि हम लोग को पता चल जाएगा कि इतना तो स्टॉप कर दिया, मतलब इतना ही हो जा सकता है अंतिम तक, फिर हम उसके बटे जीरो लगा देंगे उतने, तो p/q के रूप में हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अंडर वाले हैं इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि जो इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। √2 की भी, √3 की, मतलब इनका समझ जाइए कि एक पूर्णांक नहीं बनने वाला। ठीक है ना। तो ये आपका परिमित संख्या का हो गया। अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब हो गया कि परिमेय संख्याओं प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे। जोड़ने मतलब यहाँ पे मिला देंगे, मतलब कि इसमें दोनों संख्याएं आ जाएंगी, अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या जब आ जाएंगी तो एक वास्तविक समुच्चय बन जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
और ये एक ऐसा समुच्चय आया कि मतलब कि जो आप संख्या अपने दिमाग में सोच सकते हैं वह संख्या इसमें अवश्य मिलेगी। कोई भी संख्या जो आप सोच सकते हैं इस वास्तविक संख्या के टेबल में अवश्य मिलेगी। देखते हैं 1 0 एक टेबल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह करके अनंत तक। तो इसमें आप जो कोई भी संख्या सोच सकते हैं उसमें ज़रूर मिलेगी। और इनके हर एक गैप के बीच अनंत संख्याएं हैं। 0 बढ़ाते जाएंगे, दशमलव लगाते जाएंगे, दशमलव लगाते जाएंगे, दशमलव लगा 0 बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और संख्या बनती जाएगी। तो ये 5 सेट हैं जिन्हें हम पहले से भी जानते थे, बल्कि हमें पता नहीं था कि वाकई में सेट्स है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको लिख लीजिए, इसके बाद नया टॉपिक लेंगे। तो हो गया। तो आप देखेंगे समुच्चय लिखने की विधि। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को लिखने की विधि। समुच्चय के लिखने की 2 विधियां हैं। ठीक है ना, समुच्चय के लिखने की 2 विधियां। एक तो पहली है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि कौन सी विधि में कैसे लिखे हैं। रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो मान लीजिए आपको एक सेट दे दिया गया है ए, और जिसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। एक तो ऐसे लिख सकते हैं जिसे कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना, और इसी को लिख सकते हैं एक और तरीके से। जैसे लिख दिए सेट ए यक्स सच दैट यक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो यक्स है वो अंग्रेजी के वॉवेल, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अक्षरों के वॉवेल है। ठीक है ना, और देखिए एग्जांपल, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, फिर लिख दिया कि मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए सेट बी है जिसमें लिख दिया है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल
नंबर लेस ऑन 10। तो ये आपका क्या है, ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है कि मतलब कि उसको अवयवों को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उस उनके अवयवों को एक चर राशि मान के और उनकी विशेषताओं, उनको गुणों को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से उनको लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब जैसे गुण को क्या, मतलब कि जो यहाँ पे एक्स है, जैसे कि ये सब है एक्स यहाँ पे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म है सीधे डायरेक्ट उसके अवयवों को लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी लिखा है एक्स इज, मतलब एक्स मतलब जहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इसमें इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे बोला कि 10 से जो कम है, मतलब कि लेस ऑन 10, तो 10 से कम ही रहेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या 10 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको 10 से कम ही रहना है, तो ये 10 नहीं रहेगा। और इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको ध्यान देना है कि जो रोस्टर फॉर्म है उसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, उस सेट में उसके अवयव लिखते हैं। जो सेट बनाएंगे हम लोग, उसमें उसके अवयव डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में उस अवयव की, जो सेट में अवयव हैं, उस सेट की कोई विशेषताएं के रूप में लिखेंगे, डायरेक्टली अवयव को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे किया हूँ मैंने, डायरेक्टली कोई अवयव नहीं लिखा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे बताया हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं ऊपर, उसी सेट को मतलब दो फॉर्म लिखते हैं ना, दो रूप से। यहाँ पे भी आप बताया हूँ कि ये सब जो एक्स है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से लेके 9 तक, क्योंकि लेस ऑन 10 से कम ही है, ठीक है। और इसी तरह इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। और आगे चलते मिटाता हूँ तब इसको। और देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है और इसमें x बराबर n पर n प्लस एक्स नहीं एक्स n बराबर x बराबर n अपान n प्लस 1, ठीक है ना। और n इक्वल टू 1 2 3 दे दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, इसमें डायरेक्ट तो अभी लिखे नहीं हम लोग हैं, तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हमको लिखना है इसको रोस्टर विधि से, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अब इसमें दिया है कि n और n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला 1/2। अब 2 n का मान 2 है तो 2/3, और ऊपर n
यहाँ पे इसको भी ध्यान देना है कि कितने नेचुरल नंबर कितने तक लिखना है, 3 तक। एन का मान 50 तक दिया है तो हम 15 तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन तो कितना हो जाएगा 3/4। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ऐसे ही करते जाएंगे। और काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो भी बताता हूँ मैं आपको। आई एम सॉरी, मैंने तो मिटा दिया इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब दे दिया आपको a बराबर 1 2 3 4 5। तो अब आप देखिए बिलोंग्स, जैसे मैं लिख दिया 5 बिलोंग्स टू, जैसे मैं लिख दिया कि 5 बिलोंग टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिलोंग्स टू मतलब का अवयव 5 बिलोंग मतलब का अवयव। 5 ले लो चाहे 4, मतलब जिसमें इसमें का कोई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू, मतलब इसमें जितने अक्षर दे दिए हैं मतलब कि सभी कहाँ से किसके अवयव हैं, सेट ए के अवयव हैं। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि बिलोंग्स मतलब क्या होता है कि उससे मतलब उसका अवयव, उससे संबंधित नहीं कहते ऐसा। आई बिलोंग्स टू इलाहाबाद, आई बिलोंग्स टू मऊ, मतलब जैसे बोलते हैं, मतलब उसी का मतलब है बिलोंग्स। मतलब इसको कहते हैं बिलोंग्स, मतलब का अवयव है, का से उससे संबंधित है। तो मतलब यहाँ पे लिख दिया गया देखिए, कोई लिख दिया गया कि 5 बिलोंग टू ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग टू ए, या और लिख सकते हैं कि 5 इज एलिमेंट, अवयव है, एलिमेंट ऑफ ए, कि 5 जो है ए का अवयव है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। अब चलो देखते हैं, इस पर कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। तो इस पे एग्जाम्पल देखा जाए। ओके, आपको दिया एक सेट बी। ओके, और उसमें लिख दिया है ऐसे कि n/n+1 such that n is 1 less than equal n और greater than equal n और लेस देन 5 इक्वल, ये आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इतना दे दिया और आपसे पूछ दिया, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि क्या 2/5 बिलोंग करता है बी से, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? कैसे देंगे इसका आंसर? ठीक है, तो बताता हूँ कैसे देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है कि n+1 ये सच डेट n इज इतना से, और ये क्या एक तरह से एक नेचुरल संख्या है, नेचुरल है सब, जैसे 1 से लेके 5 तक, तो एक नेचुरल ही बन गया ना। तो यार नेचुरल इज नेचुरल 1 इक्वल 1 ग्रेटर देन इक्वल n 1 और लेस देन 5 इक्वल। ठीक है,
तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी दे दिया है तो 1 रखेंगे। बनाते हैं आप। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो हम तो ऐसे जान नहीं पाएंगे कि क्या है इसमें 2/5। तो ये जो है ये सेट बिल्डर, ये तो रोस्टर फॉर्म का है, फॉर्म में है। तो हम इसको भी बदलेंगे किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है। देखिए ऊपर वाला तो आ गया, अब पूरा इक्वल देखते हैं। 3 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 रखते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 6 आ गया। अब इसमें क्या कहीं भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2/5 आया है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2/5 है नॉट बिलोंगिंग टू बी, अर्थात इसको यहाँ पे लिखते हैं कि 2/5 नॉट बिलोंगिंग टू बी। मतलब कि जो 2/5 है वो सेट बी से बिलोंग नहीं करता, मतलब उससे संबंधित नहीं है, मतलब उसका अवयव नहीं है 2/5, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सेट ले लिया ए, ठीक है। तो x सच दैट x ग्रेटर इक्वल 19, x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 19, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको लिखना आपको कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं। इसमें बोला है कि x बिलोंग्स टू x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 90, ठीक है। लेस देन इक्वल 90, ग्रेटर देन नहीं, इधर लेस देन इक्वल 90, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर यदि हम यहाँ पे x रखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 होगा। तो ये तो आएगा उसमें अभी, क्योंकि ये 90 से छोटा है, ठीक है ना। इसके बाद 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है। इसके बाद 3 रखते हैं तो 19, इसके बाद 4 रखते हैं तो 16। क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर 5 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये हमें 90 तक ही रहना है। इसके इक्वल आना, इससे अधिक हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते। इसके इक्वल 90 के इक्वल आ सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं, ठीक है ना। तो 16 तो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 4 का तो, लेकिन यदि 5 रखते हैं वहाँ पे तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, तो उसका सेट के बाहर हो जाएगा वो, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। तो इतना आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं और लास्ट एग्जांपल, ठीक है। तो हो गया स्क्रीनशॉट, मैं रख पढ़ता हूँ अब। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वैसे वीडियो को पॉज करके आप इसे लगा के कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन मेरा लास्ट वाला है ये कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 यदि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। मैं अब करता हूँ, देखिए अब। तो यहाँ पे देखिए
कि हुआ क्या है। इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि मतलब इसमें कैसे इस गुण को बनाएं, मतलब कि जो मतलब कि उसमें डायरेक्ट अवयव ना लिखें, उसके कोई गुण कोई प्रॉपर्टीज मतलब कि उसको लिखें। तो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उसमें ऊपर सब नेचुरल संख्या है, नीचे भी सब नेचुरल, लेकिन इसमें हमको एक समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब देखिए आप बना दिया n पान n+1 कर दिया, ठीक है। सच दैट यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और 1 इक्वल ग्रेटर देन n और लेस देन इक्वल 5, जो कि 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी, और 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो आप यहाँ पे रख के देखिए इसको, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे अपॉन 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 नीचे, 5 रखेंगे तो 6, और देखिए यहाँ पे उससे अधिक नहीं है और इससे कम भी नहीं है, तो फिर बन गया ना सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो हो गया, हाँ टाइप्स ऑफ सेट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। और आज तो देख ही चुके आप लोग कि रिप्रेजेंटेशन और सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखते हैं, और कौन से सेट लिखे जाते हैं, कैसे उसका प्रतीक क्या होता है, क्या संकेत होता है, और कैसे मतलब उसको रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं। यदि मतलब आपको रोस्टर फॉर्म दे दिया तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। बस आपको यही ध्यान देना है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, अरे सेट बिल्डर फॉर्म में, कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें उस अवयव के कुछ गुण के साथ लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट अवयव को नहीं लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। जब यदि आपको ज़्यादा मतलब कि वो आ सकता है, मतलब पेपर में बोर्ड में आ सकता है ना, मतलब बोल दिया अगर रोस्टर फॉर्म में दे दिया तो सेट बिल्डर फॉर्म में करिए। तो बस यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आपको अवयव दे दिए हैं तो इसका मतलब कि क्या होगा, वो सेट बिल्ड वो आपका रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और यदि कोई प्रॉपर्टीज़ के साथ मतलब कुछ गुण के साथ मतलब बताया है कि कैसी संख्या है, नेचुरल है कि होल नंबर है कि रियल नंबर है, मतलब बता दिया है आपको उस सेट के अंदर, इसका मतलब कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा, ठीक है। तो आज का ये भी ख़त्म करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो मेरे चैनल को यदि अच्छा लगे आप लोग को तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, ज़रूर करें, और बताएं मेरे को कि कैसी वीडियो आपकी चाहिए, कौन कौन चैप्टर की वीडियो चाहिए। मैं सारी मतलब मैं तो अपनी तरफ से सारी वीडियो बनाऊंगा, एक लाइन से मतलब एक क्रम से बनाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग मतलब कमेंट करके मतलब कोई ज़रूरी टॉपिक हो जो चाह रहे हो तो मैं उसके आप लोग के लिए दे दूँगा बना के। आप लोग कमेंट करना चाहे कमेंट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।